सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले तालिब इल्मों के लिए कायम की गई लाइब्रेरी और रीडिंग रूम। बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड में पुरजोश नजर आए रंगरूप। और नौजवानों की तवानाई को नई समत दे रहा स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स कल्चर को मिल रहा फरोग। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं नौजवानों के लिए बेहतर सहूलियात को बहाल किए जाने की, जो उनके करियर को नई समत देने के लिहाज से अहमियत का हामिल है। आला सतह के इम्तिहान में कामयाब होने के लिए तालिबे इल्मों को किताबों के अलावा एक साजगार माहौल बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कुलगाम की जिला इंतजामिया की जानिब से एक नायाब इंतजाम किया गया है। सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विसेज जैसे इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तालिबे इल्मों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाइब्रेरी और रीडिंग रूम कायम किया गया है। यहाँ के तालिबे इल्मों को कुदरती तौर पर इसका फायदा मिलेगा। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम की जिला इंतजामिया ने यहाँ के नौजवानों को एक खास तोहफा दिया है। ये तोहफा लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का है। सिविल सर्विसेज और पब्लिक सर्विस जैसे आला इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तालिबे इल्म यहाँ पर आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए स्टडी टेबल, कुर्सियाँ और साथ ही अहम किताबें मुहैया कराई गई हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत बढ़िया स्टेप लिया है उन्होंने। इससे हमें बुक्स अवेलेबल होती है जो भी यूपीएससी स्टैंडर्ड की होती है, और एक बेहतरीन फैसिलिटी मिलती है, साइलेंट माहौल मिलता है रीडिंग रूम के लिए। आप देख सकते हैं एटलीस्ट 50 बच्चों की अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में तालिबे इल्म आकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी और रीडिंग रूम में 50 बच्चों के एक साथ बैठकर पढ़ाई करने की सहूलियात मौजूद है। फिलहाल यहाँ पर दर्जन भर के करीब बच्चे आने लगे हैं और इसके तई तालिबे इल्मों का रद्द अमल बेहद ही हौसला अफजा है। उनकी तादाद में इजाफा होने पर इसमें तरजीहात की बुनियाद पर सिविल सर्विसेज में जाने के ख्वाहिशमंद तालिबे इल्मों को यहाँ पर मुताला करने की इजाजत दी जाएगी। जो लाइब्रेरी है ये सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स जो है उनके लिए बनाई गई है, और स्पेशली ये इसका पर्पस जो है वो रीडिंग रूम का है। लाइब्रेरी के साथ साथ मैं हमेशा समझता हूँ कि जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, स्पेशली जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस है, इसमें एक इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें बच्चे को एक इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे और तैयारी करेंगे। तो एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। पढ़ाई लिखाई के लिए सुकून का माहौल होना चाहिए। उन्हें जरूरी किताबें मुहैया होनी चाहिए ताकि वो उससे पढ़ाई कर सके। लाइब्रेरी और रीडिंग रूम इसमें मददगार साबित होता है। लिहाजा सिविल सर्विसेज के अलावा दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तालिबे इल्मों के लिए भी इस तरह की सहूलियात बहाल किए जाने पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जिले के जामा हाजीपुरा में इसी तरह के सेंटर को कायम किया जा रहा है। वहाँ पर दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात की तैयारी करने की सहूलियात मुहैया होगी। ये बहुत ही ब्रिलियंट इनिशिएटिव है इस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए हम डीसी साहिबान को भी उसका भी शुक्रगुजार है, और जो भी एसओ साहब है यहाँ के, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया ताकि जो स्टूडेंट्स है वो यहीं पे पढ़ाई कर सके। जो भी सिविल सर्विस के लिए पढ़ना चाहते हैं वो यहीं पे भी पढ़ सके, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, डेलिकेट है पढ़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में तालीमी माहौल को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्हें कोचिंग मुहैया कराई जा रही है। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारियों में मदद मुहैया होने से उनका खुद पर एतमाद बढ़ रहा है। और अब बात करते हैं पासिंग आउट परेड की। मुल्क की हिफाजत की अहम तरीन जिम्मेदारी को पूरा करने में फौज अहम रोल अदा करती है। इसका हिस्सा बनने का मौका मिलना खुशनसीबी की बात होती है। इसके लिए जवानों को इसकी मुश्किल ट्रेनिंग पूरी करनी होती है और उसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाने से पहले पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया जाता है। ये मौका रंगरूटों में नई तवानाई पैदा करने वाला साबित होता है। सैकड़ों की तादाद में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके जवानों के इंतजार का वक्त खत्म हुआ।
गुज़िश्ता दिनों बड़गाम जिले के ट्रेनिंग सेंटर में उनके लिए पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया। बीएसएफ की पासिंग आउट परेड के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग में से इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए ये जवान पूरी तरह से तैयार हैं। बाकायदा सफ बनाकर आगे बढ़ते हुए ये जवान इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये बीएसएफ के जवानों की पासिंग आउट परेड है, जिसमें हर जवान को शामिल होना पड़ता है। इस मौके पर मुल्क की खिदमत करने का वो हलफ भी उठाते हैं और इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि वो मुल्क की हिफाजत में कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इस पासिंग आउट परेड में जो 459 आरक्षी पास आउट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आपने देखा, बहुत ही उत्कृष्ट परेड थी, जो कि स्पष्ट दिखाता है कि प्रशिक्षण का स्तर बहुत ही अच्छा रहा। पासिंग आउट परेड में शामिल होने का इंतजार हर एक जवान को होता है। तकरीबन 44 हफ्ते की मुश्किल ट्रेनिंग को कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद पासिंग आउट परेड में उन्हें शामिल होने का मौका मिलता है। गुज़िश्ता दिनों बडगाम जिले के इस ट्रेनिंग कैंप में 109, 112 के 400 से ज्यादा जवान इसमें शरीक हुए। इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दुनिया के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग का हिस्सा बनने के लिए जवानों को मुबारकबाद दी गई। कुदरती तौर पर ये जवानों के लिए फख्र की बात है। हमने 44 सप्ताह का जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए बहुत कदम आगे हमने बढ़ाया है। तो आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि देश की सुरक्षा के लिए हम एक जिम्मेवारी से अपना कर्तव्य निभाएं। हमको ट्रेनिंग इस प्रकार मिली हुई है कि हमें टफ माहौल में किस प्रकार रहना है, किस प्रकार ड्यूटी करनी है, वो हमको अच्छी तरह सिखाया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी कश्मीर में ही रहे। देश के लिए हम ये करना चाहते हैं कि मैं जहाँ भी सुरक्षा की भावना, मतलब सुरक्षा में कमी है, सुरक्षा में दिक्कत है, वहाँ हमारी ड्यूटी लगाई जाए और वहाँ पर हम जो आतंकवाद है, यहाँ पर खतरा है, उसको टाल के देशवासी निश्चिंत रूप से आराम से सोएं। हुब्बुल वतनी की धुनों के बीच पासिंग आउट परेड जवानों की जिंदगी का एक यादगार मौका होता है। इसमें फौज के आला अफसरान के साथ साथ उनके कुनबे के लोगों के अलावा दीगर लोग भी शिरकत करते हैं। उनकी मौजूदगी उनके हौसलों को बुलंदी अता करती है। परेड में शामिल जवानों को उनकी बहादुरी वाले कारनामों को देखते हुए उन्हें एजाज से भी नवाजा जाता है। ये उनके अंदर खुद एतमादी को बढ़ाता है। मेरा बचपन से ही मन था डिफेंस पे जाने का। मैं ट्राई करता रहा, 2-3 बार ट्राई किया और फिर मुझे बीएसएफ में आने का मौका मिल भी गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। अब बीएसएफ में मैंने ट्रेनिंग करी। बीएसएफ मुझे जहाँ कहीं भी डिप्लॉयड करेगी, जहाँ कहीं भी ड्यूटी के लिए भेजेगी, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अपनी पूरी जी जान से ड्यूटी करूँगा। ये मौका जवानों के लिए कितना खास होता है, ये उनके चेहरे की खुशी बयां करती है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से लबरेज ये जवान खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। हुब्बुल वतनी से सरशार नारे इसकी अलामत पेश कर रहे हैं। तरबियत सेंटर में ये उनका आखिरी दिन है और अब वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए जाएंगे, जहां पर वो मुल्क की हिफाजत को पुख्ता बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। माहौलियात को तहफ्फुज अदा करने और जीरो कार्बन इमिशन के हदफ को हासिल करने के मद्देनजर यामाहा मोटर ने इलेक्ट्रिक स्कूटर E01 को पेश किया है। इसे यूरोप समेत 5 एशियाई मुल्कों में डिमॉन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू करने का ऐलान किया गया है।
काबिले जिक्र है कि यामाहा मोटर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तैयार करने का आगाज साल 1991 में ही कर दिया था। यामाहा की ये नई पेशकश मोटर बाइक टेक्नोलॉजी और ईवी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। कम दूरी को तय करने के लिए इसे बेहद ही कारगर माना जाता है और इस पर ड्राइविंग का तजुर्बा भी कंफर्टेबल है। इसकी टेस्ट ड्राइव लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। गुज़िश्ता दिनों नेपाल की राजधानी काठमांडू के ललितपुर इलाके में सबसे लंबे चैरियट फेस्टिवल का आगाज किया गया। काबिले जिक्र है कि हर बरस यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और ये तकरीबन 2 महीने तक चलने वाला फेस्टिवल है। दीगर बात यह है कि काश्तकारी पैदावार को बढ़ाने के लिए अच्छी बारिश हो, इसके लिए यहाँ पर बारिश के देवता रातो मच्छिंद्रनाथ की पूजा की जाती है। सैकड़ों की तादाद में लोग इसमें शरीक होते हैं और वो अच्छी फसल के लिए पूजा अर्चना करते हैं। बड़े पहियों वाले रथ पर रातो मच्छिंद्रनाथ की मूर्ति होती है और उसे लोग खींचते हुए अलग अलग इलाकों में ले जाते हैं। जहां पर यह रथ गुजरता है वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये जापान का टोयोसु इलाका है। टोक्यो ओलंपिक गेम का एहतमाम होने के साथ ही इसकी मजीद तरक्की हुई है। ये यहाँ का मिचिनो टेरेस टोयोसु है और गुज़िश्ता महीने इसे खोला गया। इसकी तामीर तौसी शिमिजू कॉर्प की जानिब से की गई। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर यहाँ पर ऑफिस और होटल एरिया बनाया गया है। इसका बाहरी हिस्सा रोड और मेरिन ट्रांसपोर्टेशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। डिजिटल मॉडर्न फैसिलिटी, रोबोटिक और ऑटोनॉमस ड्राइविंग व्हीकल की सहूलियात भी यहाँ पर दस्तयाब है। ये इलाका वाटर बॉडीज, ग्रीन एनवायरनमेंट और कुदरती माहौल से घिरा हुआ है। ये वाकई में स्मार्ट कॉन्सेप्ट और स्मार्ट सिटी होने का एहसास कराता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए जाने की। मियारी और मुफ्त तिब्बी सहूलियात लोगों को मुहैया हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंसूबे का आगाज किया गया है। इसके तहत अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया गया है और इम्पैनल्ड अस्पताल इसमें अपना अहम रोल अदा करें, इसके लिए बाकायदा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी उसकी तफसील से जांच पड़ताल करती है। बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अस्पताल की हर बरस लिस्ट तैयार करता है और उसकी बुनियाद पर उसे अवार्ड दिए जाते हैं। जम्मू के सरकारी अस्पताल सरवल ने इस बरस बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड को अपने नाम किया है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हों, इसको यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। जम्मू का सरकारी अस्पताल सरवल इसकी मिसाल पेश कर रहा है। मरीजों को बेहतर और मेयारी तिब्बी खिदमात मुहैया कराने के मामले में इसने अपनी अलग शिनाख्त कायम की है। गुज़िश्ता दिनों इस अस्पताल को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिलना इसकी तस्दीक करता है। हॉस्पिटल जो भी है वो एक टीम वर्क है, इट्स नेवर एन इंडिविजुअल शो। वो वहाँ से आप सुपरिटेंडेंट से शुरू करिए और हमारे सिक्योरिटी वाले और सब जो सफाई करने वाले हमारे कर्मचारी हैं उन तक इन्वॉल्वमेंट सबकी एक जैसी है, एक जैसा सबने पार्टिसिपेट किया। हर एक ने अपना जो जॉब प्रोफाइल था उसके अकॉर्डिंग बहुत मेहनत करके अच्छी तरह काम किया, तो उसके नतीजे में गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट किया। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। अस्पतालों को तमाम तरह की जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जा रहा है। अब जम्मू के गवर्नमेंट सरवल हॉस्पिटल को ही ले लीजिए। यहाँ पर डिजिटल एक्सरे, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, आबी आलूदगी की रोकथाम के लिए एडवांस ट्रीटमेंट प्लांट समेत यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटीज को भी लोगों के लिए मुहैया कराया जा रहा है।
ये तमाम सहूलियात मरीजों को बेहतर इलाज को यकीनी बनाने में अहम साबित हो रही हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को यहाँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, अच्छे से सब हैंडल करते हैं और हमारे बच्चे में पॉजिटिव रिस्पांस भी आया है। हाँ जी, इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी हमें थोड़े दिन ही हुए आते हुए, बट फिर भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छे से हेल्प करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। सब अच्छा है, इक्विपमेंट सब कुछ, फैसिलिटीज बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी ये अस्पताल लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हुआ, जो नॉन कोविड हॉस्पिटल था, ताकि उस मुश्किल दौर में मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। गुज़िश्ता 2 वर्षों में ये अस्पताल 2.5 लाख लोगों के इलाज का रिकॉर्ड कायम करने में कामयाब रहा है। इस रिकॉर्ड को कायम करने में यहाँ के मेडिकल स्टाफ और यहाँ पर बहाल सहूलियात का अहम रोल रहा है। पेशेंट्स का रश तो काफ़ी होता है यहाँ पे, क्योंकि डिपेंडेंट लोग काफ़ी यहाँ पे है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही है यहाँ पे। होने तो बहुत सारे चाहिए थे, लेकिन ऑलमोस्ट जम्मू में शहर में मुझे लगता है शायद 2 ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, एक ये है और एक मेरे ख्याल से गांधी नगर है। लेकिन यहाँ का जो इस एरिया में ये काफ़ी वास्ट एरिया को कवर करता है, यानी कि जानीपुर कॉलोनी से लेके बंदलाब से लेके बाकी जगहों से, बाकी छोटे छोटे हॉस्पिटल तो है वहाँ पे, लेकिन यहाँ की सर्विसेज जो है एनी टाइम सर्विसेज यहाँ उन्होंने काफ़ी प्रोवाइड की है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य मंसूबा तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने का मंसूबा है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का इंतजाम किया गया है। हर किसी के लिए मियारी तिब्बी सहूलियात मुहैया कराने की सिमत में ये अहम कदम है। इसके तहत लोग इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। इस स्कीम से जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें इसके दायरे में लाया गया है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान यूनियन टेरिटरी में सड़क और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की गई। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने गुज़िश्ता दिनों तुलकुल मैदान नूरबाग ईदगाह में मल्टी स्पोर्ट्स ओपन एयर कॉम्प्लेक्स की रखी संगे बुनियाद। इस मौके पर एसएमसी कमिश्नर के साथ कॉरपोरेटर भी थे मौजूद। 1.7 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस ग्राउंड में क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के अलावा बास्केटबॉल कोर्ट भी बनाए जाएंगे। जम्मू खित्ते में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुराने आंगनवाड़ी सेंटर्स को किया जा रहा दोबारा से डिजाइन और उसे स्मार्ट आंगनवाड़ी सेंटर में किया जा रहा तब्दील। उसके रंग रोगन के साथ ही बच्चों को अच्छा महसूस कराने और नए तजुर्बे से लैस करने के लिए नए आलात भी कराए जा रहे मुहैया। गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने एसई ड्रेनेज, जॉइंट कमिश्नर वर्क्स और दूसरे आला अफसरान के साथ नूरबाग में वाक़े बोटमैन कॉलोनी का किया दौरा। इस मौके पर यहां पर डी वाटरिंग स्टेशन और कॉलोनी के लिए आउटफॉल चैनल के कामकाज का जायजा लिया। इसकी अहमियत के मद्देनजर इसे तरजीहात की बुनियाद पर किया जा रहा पूरा। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों राजभवन में जम्मू कश्मीर के पीआरआई मेंबर्स को नेशनल पंचायत अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड उन्हें अपनी जवाबदेही को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए दिया गया। यूनियन टेरिटरी के गवर्नर जनरल मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों मुंबई में मुनक्किदा इंडियन फैमिली बिजनेस अवार्ड 2021 में बिजनेस लीडर्स के खुसूसी इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सनतकारों से जम्मू कश्मीर में कारोबारी इम्कानात को तलाश करने और यूनियन टेरिटरी में तरक्की के बेमिसाल सफर में भागीदार बनने का न्योता दिया।
आवाम की शिकायत का कम वक्त में हल निकालने के मकसद से गुज़िश्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर के ग्रीवांस सेल की जानिब से 3 रोजा ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। इसमें 4 जिलों उधमपुर, कठुआ, रियासी और सांबा के नोडल अफसरान ने शिरकत की। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के मामले में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोशिशें रही हैं कामयाब। APIC की जानिब से दिल्ली में मुनक्किदा प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2.0 में बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सेकंड प्राइज को किया अपने नाम। स्वामित्व स्कीम के 100% हदफ को हासिल करने की जारी हैं कोशिशें। इसके लिए बाकायदा तहसील की सतह पर स्पेशल आउटरीच कैंप का किया जा रहा है एहतमाम। PRI के मेंबर्स के ताउन से मुनक्किदा प्रोग्राम के जरिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें प्रॉपर्टी कार्ड और टाइटल डीड्स शामिल हैं, लोगों को डोर स्टेप पर करा रहे हैं मुहैया। और अब बात करते हैं गैजेट की। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी सैमसंग ने गैलेक्सी की अपनी सीरीज गैलेक्सी M53 को बाजार में पेश किया है। ये 5G स्मार्टफोन है और ये तमाम तरह की खूबियों से लैस है। आइए डालते हैं इसके खास फीचर्स पर एक नजर। ये स्मार्टफोन मीडियाटेक के डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर से लैस है। 6.7 इंच वाला ये स्मार्टफोन एमोलेड प्लस डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसके रियर में 108 मेगापिक्सल के कैमरे का सेटअप दिया गया है। इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। ये 25 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसे 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज कैपेसिटी के अलावा 8 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज वाले 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को माइक्रो SD कार्ड से बढ़ाने की सहूलियत भी इसमें दी गई है। और अब बात करते हैं नौजवानों को खेलकूद की सरगर्मियों में शामिल कर उनके टैलेंट को निखारने की, उन्हें वाजिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की, ताकि वो उसकी बुनियाद पर अपनी अलग शिनाख्त कायम कर सकें। इस सम्त में मकामी सतह का क्लब भी अहम रोल अदा कर रहा है। अलग अलग खेलों में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों को ये क्लब बाकायदा तरबियत मुहैया करा रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवानों को ये मौका फराहम हो रहा है, जिससे वो खेल कूद के शोबे में अपना करियर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने में क्लब के किरदार को देखते हुए यूनियन टेरिटरी में जमीनी सतह पर स्पोर्ट्स क्लब को कायम करने का मंसूबा बनाया गया है। खेल कूद के शोबे में आ रही बेहतर तब्दीली के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। नौजवानों की तवानाई को नई समत मिले, वो जिस्मानी तौर पर फिट रहें। इसके लिए जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज के अलावा मकामी सतह के क्लब इसमें अपना ताउन दे रहे हैं। ये वो कसरत है जिसके लिए ट्रेनर की उन्हें दरकार होती है और स्पोर्ट्स क्लब इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। ये बड़ी तादाद में नौजवानों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है और ये बेहद ही मुस्बत इशारे हैं। हमारे काफ़ी क्लब्स हैं जो डिफरेंट एसोसिएशंस के साथ एसोसिएटेड है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी मंजराम पे आई है। हमने वहाँ एक पॉलिसी के तहत एक डिसीजन लिया है कि डिफरेंट एरियाज ब्लॉक लेवल्स पे हम एक क्लब्स क्रिएट करेंगे, स्पोर्ट्स क्लब। वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए नहीं होगा। चाहे मैं आपको बोलूँगी फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम सुनवार, निशाद, शालीमार, हारवन एंड हजरतबल। लेट देम फॉर्मुलेट वन क्लब। जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा गवर्नमेंट का, जन भागीदारी जिसको आप कहते हैं, ये इनका क्लब होगा। इनको बताया जाएगा कि आपका ये डेजिग्नेटेड है, आप यहाँ खेलें। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों को मजीद फरोग देने पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए ब्लॉक सतह पर क्लब कायम करने का मंसूबा है। उन क्लब में खेलकूद से मुताल्लिक तमाम तरह के बुनियादी ढांचे को बहाल किया जाएगा। अलग अलग खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों की सलाहियत को निखारने के लिए ट्रेनर भी तैनात किए जाएंगे। ये यहाँ पर जमीनी सतह पर उम्दा खिलाड़ियों को तैयार करने के मंसूबे को पूरा करने में मददगार साबित होगा।
स्पोर्ट्स कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें जो वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, हमारे जो कोच होते हैं, हम हमारे पास एक ग्रिप होती है, हम उस कोच के अंडर काम करते हैं कि नहीं, अगर हमें कुछ सिखाया गया है तो हम आगे उसको लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्लब हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस तरीके से कि हम डिसिप्लिन रहते हैं। हमें वहाँ पर्टिकुलर टाइम पे जाना पड़ता है, वहाँ पे जो ट्रेनिंग कराते हैं हमें वो दिखाना पड़ता है कि नहीं, हमने कुछ सीखा है। नौजवान नई तवानाई से लबरेज हैं। उन्हें इस तरह की सरगर्मियों में शामिल करने की जरूरत है जो उनकी मजमूई तरक्की को भी यकीनी बनाए। इस लिहाज से खेलकूद की अपनी अहमियत है। इसके लिए उन्हें वाजिब प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की कुदरती तौर पर दरकार है। इसकी कोशिशें भी जारी हैं और इसके मुस्बत नतीजे भी बरामद हो रहे हैं। यहाँ के बच्चे जिस तरह से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वो इस बात की तस्दीक भी करती है। खान्यार में माशाल्लाह इस वक्त बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है खान्यार में सिखाना 2009 से। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि खान्यार में बहुत सारे क्लब है, जिसकी वजह से कि बच्चों को मौका मिलता है सीखने में। सबसे बड़ी चीज़ है कि डिसिप्लिन आता है बच्चों में और उन्हें मौका मिलता है नेशनल चैंपियनशिप में जाने को। इस वक्त मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए कंटिन्यू आते हैं। इस वक्त प्रेजेंट है, अभी हमारा टाइम है 2 बजे से 4 बजे तक। तो यहाँ पर दाएं बाएं बहुत सारे क्लब्स हैं, जिस क्लब्स की वजह से बच्चों को सीखने को सब कुछ मिलता है। यूनियन टेरिटरी के बच्चों में खेल कूद के तई दीवानगी देखते ही बनती है। उनमें मौजूद टैलेंट को निखारने के लिए कई सतह पर इक़दामात किए गए हैं। ये इसी का नतीजा है कि मुख्तलिफ खेलों में यहाँ के बच्चे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी अलग शिनाख्त कायम करने में कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। इनकी कामयाबी से दूसरे बच्चे भी तरगीब हासिल कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वो अपने टैलेंट के मुताबिक खेलों में ट्रेनिंग हासिल कर अपने खेल हुनर में निखार ला रहे हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।